Everybody, warm welcome. This is your friend Sonia Kalani and हमारा आज का टॉपिक इज हाउ टू कट ऑफ विथ somebody gracefully. रिमेंबर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट दिस इज अ अडल्ट लाइफ अपग्रेड. मतलब क्या, जब हम अडल्ट होते हैं ना तो हमारी लाइफ में ग्रो करने के लिए हमें कई बार कुछ लोगों से, कुछ रिश्तों से कट ऑफ करना पड़ता है. बट दैट डजंट मीन्स कि हम ना उसको किसी को दर्द दे के, दुख दे के, तकलीफ दे के कट ऑफ करें. हम ग्रेसफुली भी कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी क्लीन, फाइनल, नो ड्रामा क्लोजर जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ. ओके, नाउ द रीज़न यू आर कटिंग ऑफ विद द पर्सन इज़ बिकॉज आप दोनों फर्स्टली अलाइंड नहीं है, मतलब सेम पेज पे नहीं है इस वक्त ये सिचुएशन में. ठीक है? तो पहली बात, जब आप रियलाइज़ करते हैं कि जो आपके बीच में कन्वर्सेशन हुई है एंड इसके बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि यू नो व्हाट, मेरी अडल्ट लाइफ अपग्रेड के लिए अब मैं इस प्यारे रिश्ते को अपने साथ आगे नहीं लेके जा सकता हूँ. तो द बेस्ट थिंग दैट यू डू इज़ नंबर 1, आप अपनी पेन पेपर निकालें, अकेले चुपचाप से बैठे, पानी का बॉटल लेके बैठे एंड लेटर लिखे उनको. जस्ट सिट क्वाइटली एंड राइट अ लेटर टू देम, जिसमें आप पूरे दिल से अपने आप को 100% एक्सप्रेस कर सकें कि आप कैसा फील करते हैं ये जो सिचुएशन आप लोग के बीच में हुई है. जस्ट राइट इट इन द लेटर. आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यू कैन राइट द पर्सन्स नेम एंड यू कैन से, व्हाट, मैं ये लेटर लिख रही हूँ फॉर माय ओन पीस, नॉट टू चेंज यू. मैं आपको बदलने के लिए ये लेटर नहीं लिख रही हूँ. आई एम राइटिंग दिस फॉर माय ओन पीस ऑफ माइंड. मैंने शायद कई बार बड़ी जेंटलनेस, ऑनेस्टी, पेशेंस के साथ कोशिश की कि हमारा रिश्ता वर्कआउट हो, बट फॉर वट एवर रीज़न इट इज़ नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन. हमारा बीच का जो बंधन है वो ड्रेन कर रहा है हम लोगों को, वो हमें अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, फॉर मी. जैसे एक अडल्ट लाइफ में आके आप रियलाइज़ करते हो, यार बचपन में ना हम बड़ा जंक फूड खाते थे, तला हुआ खा लेते थे. अब बॉडी जवाब देती है, कहती है नहीं, अब तू नहीं खा सकती है करके. वो आपको अभी कहती है अवेयर हो जाओ. बॉडी कहती है बस मैं और नहीं टॉलरेट कर सकती हूँ. सेम वे अडल्ट लाइफ में जब आप लाइफ को अपग्रेड करते हैं ना अपने लाइफ में, तो बड़े रिश्तों को भी आपकी सोल कहती है नहीं, बस ये मुझसे अभी नहीं लिया जाएगा. बिकॉज़ अगर मैं खुद से प्यार कर रही हूँ, अगर मैं खुद की इज़्ज़त कर रही हूँ, तो मैं इस इंसान को बचाने के लिए अपना साथ नहीं छोड़ सकती हूँ. सो आप वो लेटर में उनको लिखें कि मैं देख रही हूँ आपको इस बात पे ईगो है, इस बात पे एंगर है, और आपका कांस्टेंट फोकस इस अपने आप को राइट प्रूव करने में है. एंड ये जो आपकी फीलिंग्स है ना, ये मेरी कंसर्न नहीं है. मेरी कंसर्न ये है कि मैं अभी क्या एक्सेप्ट करूँगी मेरे लाइफ में. तो मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं एक्सेप्ट करूँगी. मैं आपका ये एंटाइटलमेंट बिहेवियर नहीं एक्सेप्ट करूँगी. मैं आपका मुझे जब यूज़ करने का मन करे तब कर मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी. सो यू जेन्युइनली राइट अ लेटर टू दैट पर्सन जो वो सिचुएशन में है. और उनको पहले तो ग्रैटिट्यूड भी दे दो, यार हमारा बड़ा अच्छा ज़िंदगी में वक्त एक दूसरे के साथ अच्छा गुजरा है, हम बड़े पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं. बट आज ये जो सर्कमस्टेंस हुई है, जो सिचुएशन हुई है हमारे बीच में, इसके बाद हमारे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यूज़ बदल गए हैं. तो लिखो अपने दिल की बात, कहते हैं ना, उसको पेपर पे उतार दो. नाउ द रीज़न मैं कहती हूँ इसको पेपर पे उतार दो ना, बिकॉज़ द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज़ टू रिलीज़
बाय राइटिंग। ये राइटिंग एक ना बहुत साइलेंट वेपन है ऑफ रिलीज। हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे कितने दर्दों को ले जाता है, कितनी तकलीफों को कम करता है। हमारे अंदर ही अंदर जो हम घुट रहे होते हैं ना, जस्ट राइटिंग अ लेटर टू दैट पर्सन बहुत ब्यूटिफुली हमें आज़ाद कर देता है उन रिपीटेड थॉट से अपने मन में करके। तो आप दिल से पहले तो उनको ग्रेटिट्यूड भी दें कि यार बड़ा खूबसूरत था ये रिश्ता, मैंने इसकी बड़ी कदर की, बड़ी वैल्यू की। बट अब जो ये सिचुएशन आके बनी है, मैं ऐसा फील करती हूँ कि आई हैव बीन डिसरिस्पेक्टेड और आई एम नॉट श्योर ऑफ टेकिंग दिस एनी फॉरवर्ड, एंड ऑल्सो प्लीज़ ये चीज़ लिखना उस लेटर में, दैट आई रिलीज द नीड टू बी अंडरस्टूड बाय यू। ये जो मेरे अंदर नीड है ना कि आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, मैं उस नीड को ही रिलीज कर रही हूँ। आई रिलीज द रोल ऑफ बीइंग ऑलवेज द अकोमोडेटिंग वन, कि यार हाँ मैं ही समझ रही हूँ। अरे मैं अगर आपको समझ रही हूँ तो आप भी मुझे समझोगे ना। इट्स अ विन विन सिचुएशन इन अ रिलेशनशिप। आई रिलीज द नीड दैट मेरी सॉफ्टनेस को हमेशा मेच्योरिटी से ही नहीं मीट कर। आई कांट बी ऑलवेज द बिगर वन, द मेच्योर वन, and the other person can't always be the one who is disrespecting you. And पूरा जब आपको लग रहा है कि पहले आपने एंगर भी निकाल दिया, सैडनेस भी निकाल दी, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी रख ली, हर वे में उस लेटर को शायद लिखते लिखते आपको रोना आए, आपका मन नहीं करे लिखने का, बट फिर भी अपने आप को कहो कि नहीं यार, ये ना मेरे को रिजॉल्व करना है, इस इशू को मेरे मन के अंदर पहले रिजॉल्व करना है। रिमेंबर, इस वक्त हम ये रिलेशनशिप को बाहर के लेवल पे रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम ये रिलेशनशिप हमारे मन के लेवल पे रिजॉल्व कर रहे हैं करके, एंड बड़े रिस्पेक्टफुली अपने, वो अपने दिल की बात कहते हैं ना, अपने अंदर की घुटन, अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालना है करके। एंड बड़े रिस्पेक्टफुली कहना है, यार मैं ना डिस्टेंस चूज कर रही हूँ ओवर डिसफंक्शन। अब गाइस मैं आप लोग को मेरी लाइफ से एक सिचुएशन बताऊंगी जब मैंने एक डिसीजन लिया लाइफ में कि मैंने ना इस इंसान के साथ अब आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड। व्हेन आई मेड दैट डिसीजन दैट दिस रिलेशनशिप डज नॉट गोज विथ मी इन लाइफ फॉरवर्ड, ओके। तो मैंने वो लेटर को पता है कैसे लिखा, उनका नाम लेके बड़ी इज्जत से मैंने लिखा कि आई विश यू नो हार्म। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपके साथ ज़िंदगी में कुछ गलत हो करके। बट आ मैं आपके पैटर्न्स में भी अब पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, बिकॉज़ वो पार्टिसिपेशन जो हो रही है ना मेरी आपके पैटर्न्स में, दैट इज़ कॉस्टिंग मी माय पीस। तो मैं आपसे आर्ग्यू भी नहीं करूँगी, मैं साइलेंटली वॉश ऑफ हो जाऊँगी आपके लाइफ से। मैं अपने आप को इमोशनली एग्ज़ॉस्ट नहीं कर सकती हूँ, आपके साथ बैठूँ, बार-बार आपको चीज़ें समझाऊँ, एंड मैं अपने आप को इतना एनर्जी लेवल पे ना ड्रेन नहीं कर सकती हूँ करके। एंड मैं उनको लिखती थी कि यार अब मैं ज़िंदगी में जहाँ पहुँची हूँ ना, मैं यहाँ खुद को चूज़ कर रही हूँ। आई एम चूज़िंग माई सेल्फ, and I wish you no harm. I wish you only good ahead in life, Now, people ना generally, चाहे तो अब जो चीज़ हम लेटर पे लिख रहे हैं, हम बैठ के सामने उनसे बात भी कर सकते हैं, राइट? हम उन्हें समझा भी सकते हैं। लेकिन मेरी बात समझो इसको, जब आप सामने बैठ के किसी को समझाते हो ना, वो आपके इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे नहीं होते हैं। और जब वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं होते हैं तो वो आपकी बात नहीं अंडरस्टैंड करते हैं। इट्स लाइक जैसे आप गाड़ी में जाते हो और 92.5 एफएम चालू करते हो तो उसका गाना बजता है, 91 चालू करते हो तो उसका गाना बजता है। सेम वे, अगर कोई इंसान आपके फ्रीक्वेंसी पे नहीं अलाइंड है ना, तो वो आपकी बात समझेंगे नहीं। लेकिन
आप अगर वो इंसिडेंट होने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो वो माइंड में ना आपके लूप्स बनते जाएँगे उस मैटर को लेके। और जब वो लूप्स बनते जाएँगे ना, तो वो गाँठों की तरह आपके मन में पड़े रहेंगे, जिनको मैं कहती हूँ अनरिज़ॉल्व्ड रिलेशनशिप्स। मतलब ये जो रिलेशनशिप है, ये रिज़ॉल्व्ड नहीं है। इनकी ना हमने कोई फाइनैलिटी नहीं की है। तो वो जो गाँठें होती है ना मन में, वो फिर कभी ना कभी लाइफ में आपको फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ देती है, इमोशनली स्टक फ़ील कराती है, हर्ट फ़ील कराती है एंड समहाउ आप ना नंब हो जाते हैं लाइफ में। अब प्रोसेस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करें लाइफ में कि वो मेरी फ्रीक्वेंसी पे नहीं है कि मेरी बातें समझ सके। लेकिन इस वक्त ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये मेरे माइंड के लिए है। दिस राइटिंग लेटर इज फॉर माई सेल्फ। ओके, नाउ एक बार आपने लेटर लिख लिया, ठीक है। अब ना आपने एक चीज बनानी है जिसे मैं कहती हूँ बाउंड्री बनानी है, ठीक है? क्योंकि अभी आपने लेटर लिख के पहले वो सब निकाल दिया बाहर, इमोशनल रिलीज़ हो गया आपके अंदर। अब आपको अपने सुकून के आस-पास एक बाउंड्री बनानी है। अब ये बाउंड्री कैसे होगी सुनो। नंबर 1, यू विल नॉट एक्सप्लेन योरसेल्फ एनीमोर। आप नहीं एक्सप्लेन करेंगे खुद को। आप डिफेंड नहीं करेंगे अपने इंटेंशंस को, अपनी चॉइसेस को, अपने टोन को। आप अब एक इंसान का बिहेवियर एक सर्टेन लेवल के बाद नहीं टॉलरेट करेंगे। यू नो, नो लॉन्ग कॉल्स, नो क्लैरिफिकेशंस, नो इमोशनल डिस्कशंस, no responding while you're triggered. Remember, silence is allowed. You know, no discussions, no justifications, no guilt. पकड़ना ही नहीं है इन चीज़ों को, अपने मन में ही नहीं रखनी है करके। रिमेंबर, आपने किसी का बुरा नहीं करना है, बस डिसएंगेज करना है उस इंसान से, राइट? नेवर विश हार्म ऑन एनीबॉडी। भगवान ने भी ना अपने किताब में पता है वर्ड ऑफ गॉड में क्या लिख के भेजा है, ब्लेस योर एनिमीज। भगवान कहते हैं वेंजेंस इज माइन, मतलब अगर मुझे बदला लेना होगा मेरे पे छोड़ दे तू। तू नहीं लेने जा इंसानी लेवल पे, मैं पूरे हिसाब पक्के रखता हूँ। तो डू नॉट आर्ग्यू विद देम, डू नॉट गिव एक्सप्लेनेशंस कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरा बुरा वक्त था, ब्ला ब्ला ब्ला। डोंट गिव एनी एक्सप्लेनेशंस, जस्ट डिसएंगेज। ये वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरे कॉन्वर्जेशन का, दैट इज टू डिसएंगेज। नाउ रिमेंबर, बाउंड्रीज को आप बार बार बोलते नहीं हो, बट एनफोर्स करते हो अपने बिहेवियर के थ्रू। आप बड़ा क्लियर बना देते हो सामने वाले इंसान को, यू नो। एंड हमारे आपके ना रिस्पॉन्स बड़े छोटे प्यारे होने चाहिए कि यार मैं डिसरिस्पेक्ट में नहीं एंगेज करना चाहती हूँ, दैट डज़ नॉट वर्क फॉर मी। मैं अगर आपकी इस सिचुएशन में दिल से आपकी मदद कर रही थी या फॉर एग्जांपल किसी और की मदद कर रही थी और आप लोग मेरे पे ही मेरी ही डिसरिस्पेक्ट करोगे तो कैसे चलेगा? मेरा कसूर क्या है इन द होल प्रोसेस? सो डू नॉट give them long explanations or prove that you are right, अपना पीस चूज करो, डिस्कशन मत चूज करो। Do not be available for a conversation of clarification, you know just silence after clarity is power, guys। एंड प्रे करो दिल से। क्योंकि पता है क्या, जब कोई हादसा होता है, कोई सिचुएशन होती है और आपको पता है ये रिश्ता यू नो
छन से निकल रहा है आपके हाथों से एंड आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, always remember, release relationships with love, with grace and dignity. तो प्रे करो जब भी चाहिए ना, एक हफ्ता रोज रात को सोने से पहले प्रे करो, गॉड मैं इस इंसान को रिलीज करती हूँ फ्रॉम माय एक्सपेक्टेशंस। मैं खुद को भी रिलीज करती हूँ फ्रॉम द नीड टू एक्सप्लेन और फ्रॉम द नीड टू फिक्स अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स। मैं उस इंसान का गुस्सा, ईगो, रिजेंटमेंट उसको वापस देती हूँ और मैं फ्री हो जाती हूँ। मेरा सुकून, मेरी डिग्निटी, मेरी ग्रेस, ये गॉड आप मुझे वापस दे दें। और लेट डिस्टेंस डू व्हाट वर्ड्स नेवर कुड। यू नो एंड मुझे लाइफ में ना अभी धक्का मार के ही गॉड आप डिग्निफाइड वे में बड़ा आगे ग्रेसफुली लेते चले जाओ करके। रिमेंबर, सामने वाले का एंगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनके ईगो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्लोजर उस इंसान से नहीं चाहिए, आपको क्लोजर अपने मन में चाहिए। बिकॉज आप उस इंसान को, उस रिश्ते को नहीं छोड़ रहे हो, आप उसको पकड़ने के चक्कर में खुद को छोड़ना नहीं पसंद कर रहे हो। दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट्स हैपनिंग हियर नाउ। People now who benefit from your softness will resent your spine। मतलब क्या, पहले आप सॉफ्ट थे, केयरिंग थे, फॉरगिविंग थे, आप जाने देते थे। अब जब वो देख रहे हैं कि नहीं तुम बिल्कुल ही अपनी बाउंड्री बना के बैठ गई हो, तो वो रिजेंट भी करेंगे कि अब ये इसकी स्पाइन इतनी स्ट्रांग कैसी हो गई है। बट रिमेंबर, दैट्स द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ इन लाइफ ना। Pay the cost of growth. You have to let go of certain relationships and leave them to their fate. एक हो सके उस इंसान की व्हाट्सएप पे आपको पिक्चर है या आपके सोशल मीडिया पे है, तो उससे बात करें, उसके पिक्चर से बात करें और उसको कहें कि यार मैं ना यहाँ आर्ग्यू करने के लिए नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ एनी मोर। हमारा जो डायनामिक है ना रिश्ते का, वो अब हेल्दी नहीं रहा है। इसके लिए मैं डिस्टेंस चूज कर रही हूँ। एंड मेरे को क्या डिस्कस करके भी मिलेगा। आई विश यू वेल इन लाइफ बट आई एम स्टेपिंग बैक। ऐसे ना आपको दिल से, बिकॉज पता क्या होता है, मन में से जब चीज़ें आप लेटर पे निकालते हो या उनकी फ़ोटो से बात करके निकालते हो, आप अपनी एनर्जी साफ कर रहे हो। That's the beauty of it, that um, आप अपनी एनर्जी को ना, जैसे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनर्जी, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एनर्जी। तो आप अपने हिस्से का काम अच्छे से करो करके बोलो उनको कि आई रिलीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस, योर चॉइसेस एंड योर आउटकम्स। मैं अपनी एनर्जी आपसे वापस लेती हूँ, मैं अपना सुकून आपसे वापस लेती हूँ और मैं अपनी अथॉरिटी आपसे वापस लेती हूँ। what was not meant for me to carry, I return it। मैं तो कंप्लीट हूँ, इस बॉन्ड के बिना भी मैं कंप्लीट हूँ। यू नो एक बात जब आप ये ऐसे करोगे ना, तो आप एक इनर लेवल पे ना अपने माइंड में क्लोजर क्रिएट कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि आप कितना प्यारा लूप कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, नाउ कुछ ना अभी नए रूल्स बना लो। ठीक है, नंबर वन रूल कि कोई भी इंसान का बिहेवियर आप नहीं गलत वे में टॉलरेट करोगे। यू नो डोंट चेज हार्मनी बिटवीन पीपल एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। यू नो आपका ना एक नया आइडेंटिटी बनना चाहिए कि यार ये काम औरत है, बिल्कुल काम रिलैक्स्ड इंसान है, बट शी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर केओस एनी मोर। दूसरों के ड्रामा में ये नहीं पड़ती है, इसको इंटरेस्ट ही नहीं है आपके मसले अपने सर पे मसलल करने के लिए। यू नो ये बहुत सिलेक्टिव इंसान है।
ये रिएक्टिव इंसान नहीं है। ये जो अपनी बाउंड्रीज आप बनाओगे ना, तो लोग भी समझ जाएंगे कि यार ये ऐसी ही है। यू शी इज काम बट शी इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एनीबॉडीज ड्रामाज, देयर इश्यूज, none of that. Now, yes, you will have these kind of questions like तुम change हो गई हो, you know, I was going through so much, you should understand me. For me to understand you, you have to offer self-respect to me on the table. It's a two-way street in life. You know, growth ना जिंदगी में आपको उन लोगों को थ्रेटन करती है जो बेनिफिट करते थे आपकी साइलेंस से। ये बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, ध्यान से सुनना। ग्रोथ ऑलवेज थ्रेटन्स पीपल हु बेनिफिटेड फ्रॉम योर साइलेंस। पहले आप चुप करके बैठते थे, जाने देते थे, अपनापन में लेट गो लेट गो लेट गो बड़े करते थे। लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि नहीं यार, आई मीन मेरी भी इज्जत इज्जत है। मैं भी खुद से प्यार करती हूँ। आई वैल्यू माई सेल्फ, और मैं ग्रो करना चाहती हूँ इमोशनली। सो ये लोग फिर थ्रेटन हो जाते हैं कि हाउ इज शी डूइंग दैट, इट्स ओके, शी इज डूइंग इट। एक जो लाइन मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ ना, ये बहुत कीमती लाइन है जिंदगी में। व्हेन इट कम्स टू योर क्लोजर एंड कटिंग ऑफ विथ अ पर्सन ग्रेसफुली, I do not need to be understood to move on. I need to be at peace. ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको समझे या दुनिया का और कोई भी इंसान आपको समझे टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। यू नीड टू बी एट पीस। आप में सुकून आ जाएगा, मूव करना आसान हो जाएगा करके। इट विल बी वेरी वेरी इजी। एंड एक बिहेवियर चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? मतलब डू नॉट इनिशिएट कांटेक्ट विद द पर्सन, यू नो डू नॉट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली इफ दे कांटेक्ट यू ऑल्सो। एकदम रिस्पेक्टफुली बात करने का, नो नो एक्सप्लेनेशंस, नो सॉफ्टनिंग ऑफ वर्ड्स, नो इमोजीज, नथिंग। यू नो आपके दिमाग में ना वो जो रिप्ले हो रहा है ना बार बार, उसको बंद करना है करके। और जब भी आपके दिमाग में वो इंसिडेंट रिप्ले हो, आपको अपने दिमाग को पहले तो बोलना है दैट चैप्टर इज क्लोज्ड, दैट चैप्टर इज क्लोज्ड बेबी, इट्स क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज, बंद हो गया उसे। नहीं पीछे मुड़ के देखना है, नहीं देखना है, खत्म हो गया वो चैप्टर। जब आप रूमिनेट करते हो, मतलब उन्हीं बातों में घिरे पड़े रहते हो, दिन रात उसी के बारे में सोचते हो ना, रूमिनेशन इज इक्वल टू सेल्फ बिट्रेयल। खुद के साथ दगा कर रहे हो अगर आप उन्हीं बातों में घिरे हुए हो तो। एंड अगर आप ग्रेसफुली किसी चीज़ को हैंडल करना चाहते हो ना ज़िंदगी में, स्पेशली लाइफ के अपग्रेड्स जहाँ रिश्तों को अपने गुड बाय बोलना है, तो डू नॉट कंप्लेन अबाउट दैट पर्सन टू योर फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव। कोई कंप्लेनिंग नहीं मोड में जाना है, उनका नाम कहीं ख़त्म बर्बाद नहीं करना है, कहीं खुद को भी डिफेंड नहीं करना है। नो अगर कोई आपसे आके पूछे, आपका रिस्पॉन्स टू अदर्स शुड बी, वेल वी आर नॉट दैट क्लोज राइट नाउ एंड आई एम एट पीस विद दैट। हाँ, कभी ये रिश्ता बहुत खूबसूरत था पर अब नहीं रहा, एंड आई एम एट पीस विद दैट। डू नॉट उनके बारे में एक गलत शब्द नहीं बोलना। दैट्स द ब्यूटी, ओके? एंड रिमेंबर, जितना आप एक्सप्लेनेशन मोड में जाओगे ना, लोगों को दूसरों को एक्सप्लेन करोगे एक ही बात, 100 लोगों को बैठ के रोते पड़ोगे, तो देन आप खुद की तो इज्जत गवा ही रहे हो, आप सामने वाले की इज्जत गवा रहे हो। और आपने अब जो 2 लोगों के बीच का मैस था ना, उठा के 10 लोगों के बीच का मैस बना दिया।
You just have greater mess to clean up with. That's why never talk, अगर आपका इशू किसी के साथ है ना, never ever talk about it to a third or a fourth or a fifth or a 10th person or 100 person. Learn to do closures respectfully. बड़े रिस्पेक्टफुली क्लोजर्स करें, बड़े ग्रेसफुली करें। यू नो आपको म्यूट करना है म्यूट कर दो, ब्लॉक करना है, डिजिटल बाउंड्रीज बनानी है, गिल्ट फ्री उन्हें हटा दो। कोई उनके स्टेटस स्टोरीज अपडेट्स नहीं चेक करने हैं, कोई क्यूरियस भी नहीं होना है कि देखूं तो क्या चल रहा है इसके लाइफ में, वो स्क्रोलिंग भी नहीं करनी है। क्यूरियोसिटी से होता है ना, अच्छा देखने में क्या है, दिस नथिंग बट दिस इज हाउ अटैचमेंट स्नीक्स बैक इनटू लाइफ। वो क्यूरियस स्क्रोलिंग होती है ना, देखूं इसने क्या लिखा है, ये बेसिकली अटैचमेंट लूप में वापस आपको खींच के जाती है। आपके मन में एक अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट है कि डिस्टेंस क्रूअल्टी नहीं है, डिस्टेंस तो क्लैरिटी है। यू नो जब भी आपको ऐसे लगे ना कि आप उनको मिस कर रहे हैं या आप उनके बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी इंटरनल प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग कर दो कि डिस्टेंस क्रूअल्टी नहीं है, ये तो क्लैरिटी है ज़िंदगी की। एंड आप खुद की इज़्ज़त कब करोगे? जब आप वो सिचुएशंस को छोड़ोगे जहाँ पे रिस्पेक्ट आपको नहीं दी जाएगी। आप काम एनवायरनमेंट्स चूज़ करोगे, आप खुद का एक ना रूटीन बनाओगे और उस रूटीन में आप इतने मग्न रहोगे ना, इतना एन्जॉय करोगे ना उस रूटीन में। अपनी फिज़िकल हेल्थ का ध्यान देना है, अपनी वॉक पे जाना है, अपनी प्रेयर करनी है, अपनी अफ़र्मेशंस लिखनी है, अपनी ग्रैटिट्यूड्स करनी है। आपकी एक पक्की रूटीन बन जाएगी ना, आप धीरे-धीरे वो इंसान के बारे में सोचना भी फ़ेड ऑफ होता चला जाएगा। आपके नर्वस सिस्टम को अब आपको समझाना है कि पीस इज़ नॉर्मल नाउ। आपने पीस को चुन लिया है। सो यस, वो चीज़ म्यूट पे जाना बहुत इम्पोर्टेंट थी। यू नो ये हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो सडनली बहुत अच्छे से बिहेव करे या विक्टिम प्ले करे या व्हाटएवर जो उनका रिस्पॉन्स हो, बड़े प्यार से, भई मैं इस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दिस। You know, silence after clarity is power, guys. It's really power. And at least initially, for some time, no emotional contact, no analysis कि क्या हुआ क्या नहीं, ज़्यादा नहीं सोचने का, नो रीविजिटिंग द होल स्टोरी, पूरी ड्रामा 100 लोगों को बैठ के बताओ, नहीं। हमारे माइंड को ना लॉजिकली चीज़ों को समझाना शुरू करो, इमोशंस में बहकर नहीं करो। यू नो क्लीन बिहेवियर पे फोकस करो। प्रे करना इज़ वेरी गुड, बट आफ्टर दैट आपका बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट होती है करके। अगर आप सॉफ्ट बिहेवियर रखोगे उस इंसान की तरफ तो वो पैटर्न रिटर्न आएगा आपके पास। अगर आपका बिहेवियर फर्म होगा तो वो बॉन्ड जो था वो डिसॉल्व हो जाएगा नेचुरली और ग्रेसफुली, वो इंसान कट ऑफ होके आपके लाइफ से चला जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंसान को कट ऑफ कर रहे हो तो आप हार्टलेस हो। नहीं, ऐसा नहीं है। इट जस्ट यू आर नॉट हार्टलेस, यू आर जस्ट डन ब्लीडिंग। सुनो वापस मैं क्या कह रही हूँ। यू आर नॉट हार्टलेस, यू आर डन ब्लीडिंग। अब आप ब्लीड नहीं करना चाहते हो कि भाई मेरा खून बह रहा है हर जगह, मैं ब्लीड कर रही हूँ, नहीं। बस हो गया, इनफ हो गया। मेरी लाइफ के ना कुछ लेसन्स हैं जो इस रिश्ते के जाने से भी मैंने सीखे हैं। एंड दैट सिंपली मीन्स कि यार काइंडनेस मुझ में होनी चाहिए, बट मेरे को एक्सेस कंट्रोल करना है कि किसको एक्सेस देना है उस काइंडनेस को, किसको नहीं देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स क्रिएट करना अपने काइंड नेचर पे। बार बार खुद को एक्सप्लेन करना कि आप सही थे, दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ सेल्फ अबैंडनमेंट, कि आप खुद का ही साथ छोड़ रहे हो। आप ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन करते हो ना, आप पता है क्या करते हो, आप उनको कह रहे हो कि ये इम्पोर्टेंट है। अरे भाई, आप भी इम्पोर्टेंट हो, यू ऑल्सो मैटर। तो स्टॉप एक्सप्लेनिंग टू पीपल who are committed to misunderstanding you. And
एक बात बताऊँ, एंगर और दिखाना अपना एंगर, ये द मिनट ये सब देखो ना, नेगेटिविटी, किसी का गुस्सा, डिसएंगेज, मैंने ये वर्ड आज आप लोग के दिमाग में बिठाना है, डिसएंगेज फ्रॉम दैट नेगेटिविटी। एंड जस्ट बिकॉज आप किसी से बहुत क्लोज हो डजंट मीन्स आपके वैल्यूज सेम हो करके। स्टॉप रोमांटिसाइजिंग रिलेशनशिप्स। कई बार फैमिली को लेके हो जाता है। यार कोई भी हो, इमोशनल मेच्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। you know just because you guys share the same family does not guarantee shared values. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिहेवियर को एसेस करें, टाइटल्स पे फोकस नहीं करें। यू शुड एक्सेस द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, कि यार ये बंदे का मेरे से बिहेवियर कैसा है। और जो सिचुएशन आप लोग के बीच में आई, ये इंसान का कैरेक्टर रिवील कर रही है। उसका कैरेक्टर रिवील हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हो रहा होता तो बात ही कुछ और होती ना, फिर आप कट ऑफ क्यों करते ग्रेसफुली। ये सिचुएशन ने उस कैरेक्टर को रिवील कर दिया। एंड प्लीज रियलाइज दैट साइलेंस इज स्ट्रोंगर देन रिएक्शन। एवरी टाइम you stop reacting, you have won. Let silence do the work that words never could. साइलेंस में बहुत ताकत है गाइस, बहुत ताकत है। कभी मुड़कर नहीं देखना पीछे और आगे निकल जाना ज़िंदगी में। इसमें बहुत ताकत है कि तुमने उनसे बदला नहीं लिया, उनको कर्स नहीं किया, उनसे रंजिश नहीं रखी। तुमने बस अपना मुँह फेर लिया और हमेशा के लिए आगे की दिशा में निकल गए। पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं उनकी तरफ। ट्रस्ट मी, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनीथिंग एल्स। एंड जो ये डिस्टेंस क्रिएट किया है ना, ये एक फॉर्म ऑफ विजडम है। यू नो ये जो डिस्टेंस है ना, इसलिए क्रिएट हुआ है बिकॉज वो इंसान में आपकी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की मेच्योरिटी मिसिंग थी। सो आपको भी सीखना था टू स्टॉप फोर्सिंग क्लोजनेस विद सच अ पर्सन जहाँ बेसिक मेच्योरिटी ही एब्सेंट हो। सो अभी ना चैप्टर्स को यूनिलैटरली क्लोज करो। बस मेरे तरफ से क्लोज है भाई। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए वेट मत करो। क्लोजर ओनली नीड्स योर डिसीजन इन लाइफ। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि some people will take lot of time to mature emotionally, mentally, in lot of different ways, but you don't have to bleed till they learn their lessons. You can quietly move forward. you know मेरे को एक चीज़ याद है, व्हेन आई हैड कट ऑफ ग्रेसफुली, आई टोल्ड माई सेल्फ कि अब इस इंसान की तरफ ना आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यू नो एंड जब मैं चल रही हूँ तो मैंने ये विजडम कैरी करना है। न मैंने उसका अच्छा सोचना है, न बुरा सोचना है, न कर्स करना है, न उस सिचुएशन पे 10 बार डिफेंड एक्सप्लेनेशन, कोई बात ही नहीं करनी है। साइलेंस विजडम का एक प्यारा सा टूल अपने हाथ में लेके लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड जेन्यूनली विश वेल करना है कि मैंने बस इस इंसान को, इस रिश्ते को, इस कहते हैं ना, जब एक बहुत खूबसूरत रिश्ता हो और जब आपको रियलाइज़ हो रहा है वो नहीं वर्कआउट हो रहा है, तो उसे एक खूबसूरत हसीन मोड़ पर छोड़ देना ही समझदारी होती है। बिना ज़्यादा लड़े झगड़े, एक्सप्लेन किए, डिफेंड किए, रिजेंट किए, बिना उसके बड़े सलीके से आपने उसको, कहते हैं ना, लेट गो करना है। ग्रेसफुली मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि एक होता है, आपने कभी देखा कोई चीज़ उठा के आप पानी में फेंकते हो जोर से,
और एक होता है आप उसको पानी में प्रवान करते हो। तो मेरे हिसाब से वो कट ऑफ, वो ग्रेस इज़ प्रवान करना पानी में कि यार नाउ तू बह जा मेरे लाइफ से। इसका वक़्त यहीं तक था, यू नो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। बट अब मैंने मेरे को चूज़ किया है, यू नो। इट्स दैट नॉट फेंकना दैट रिश्ता कि 10 लोगों में बात करूँ, नॉनसेंस क्रिएट करूँ, नहीं। बट उसको बह जाने देने में ही समझदारी होती है। रिमेंबर, समटाइम्स इन लाइफ आपको वही रिश्तों के साथ उठना बैठना भी पड़ेगा, बट आपकी ग्रेस ना शुड बी लाउडर देन दिस सिचुएशन। जो आपकी ग्रेस, आपकी बाउंड्रीज, ये बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। आपकी ना, कहते हैं ना, इखलाक, एक इंसान का बिहेवियर बहुत मैटर करता है। अ, और वो सबसे रज के तब निकलता है जब वो अ, उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि उसे प्रवान कर दे, जाने दे, and let it flow in the river of life and wish well to that relationship। and आपने कहते कहते ना उसको फ्लो में जाते जाते हाथ जोड़ के दिल से कहना है, थैंक यू फॉर टीचिंग मी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव। ये इंसिडेंट आपकी सोल ने मेरे को ये सिखाया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। दैट्स द प्रोसेस, आप समझे, of first write the letter, talk to their picture, get your emotions out, and then create boundaries and let that thing pass away in the river of life, and हाथ जोड़ के find gratitude for the lesson that you learned from this। I think वो बहुत important होता है। ठीक है, that's it for today, lots of love, Sonia।